जय हिंद साथियों। वंदे मातरम। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, काफ़ी बच्चों को जो है सिलेबस को लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी कि सर सिलेबस पर एक संपूर्ण वीडियो बना दीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों को ही समझाऊंगा टोटली। ठीक है साथियों, जिसमें बॉटनी का जितना भी आपका, और ये मोस्टली ठीक है साथियों, ये जो है आपके इंग्लिश वाले बच्चे हैं, जो आपका रूल बुक आया था, ठीक है, मैंने रूल बुक का जो है जितनी भी चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश में मेंशन थी, मतलब पूरा सिलेबस तो इंग्लिश में ही मेंशन है, परंतु जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने पूरा एक एक जो टॉपिक का कन्वर्जन जो है हिंदी में लाया है। ठीक है, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, मेनली मैं बता दूँ आप लोगों को, सिलेक्शन लेने का जो है सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। सिलेक्शन के लिए साथियों सबसे पहला टारगेट होता है आपको सिलेबस का सारा एनालिसिस करना कि सिलेबस में क्या क्या दिया है। साथियों, सिलेबस काफ़ी बच्चे पिछले बार बोल रहे थे कि सर आउट ऑफ सिलेबस है। साथियों, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, आपने पढ़ा ही नहीं था। बुक में साथियों सिर्फ जो है 10 से 11 ही टॉपिक आपको मिलेंगे। कितने? 10 से 11। पर मैं अभी जो आपको सिलेबस समझाऊंगा यहाँ पर मान के चलिए 20 से 30 टॉपिक आपको है। कितने साथियों? 20 से 30 टॉपिक आपके होंगे, बॉटनी के भी और जूलॉजी के दोनों का सिलेबस मैं अलग अलग आपको करवा रहा हूं। तो साथियों ज़रूर से आप लोग को पूरा वीडियो देखना है। इसे अपनी एक जहां पर आप लोग जो है नोट्स बना रहे होंगे तो उसके फ्रंट पेज पर इसे लिख लीजिएगा, चाहे बॉटनी का हो चाहे जूलॉजी का हो। ठीक है, और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, और अंत में बताएंगे आप लोग कि किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे और अपने मार्क्स को बढ़ा पाएंगे। देखिए, मैं पहले समझा रहा हूँ साथियों बॉटनी के, आप लोग टॉपिक जरूर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और इंग्लिश की बात करें साथियों तो इंग्लिश में मैं इसके बाद और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी साथियों। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका नाम है समाधान स्टडी। अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही जाकर पहले उसे जो है ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सारा हिंदी में है और इसी के जस्ट नीचे आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, ताकि जो इंग्लिश वाला बच्चा हो वो भी पढ़ ले और हिंदी वाला बच्चा हो वो भी पढ़ ले। देखिए साथियों, बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में कितने सारे टॉपिक है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात करें हम लोग कोशिका की संरचना, संगठन और कोशिका सिद्धांत, कोशिकाओं का प्रकाश और इलेक्ट्रॉन दृश्य, सेल जो है ऑर्गेनिज की संरचना और कार्य, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लास्ट। ठीक है, रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी का किसे कहते हैं? लाइसोसोम, सूक्ष्म जीव, माइक्रोफिल्स, राइबोसोम। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ साथियों वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेंट्रियोल्स, प्लाज्म, यूकेरेटिक्स पढ़ना है, कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोशिका और पशु विभाजन के बीच समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन आपने देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। कोशिका चक्र के बारे में पढ़ना है, कोशिका जो है चक्र होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत से रिलेटेड पढ़ना है। मोनो हार्बर्ड और आपका डाई हार्बर्ड क्रॉस, आपका लाइगेज और क्रॉसिंग ओवर, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। अनुवांशिक सामग्री, डीएनए, अवशेष, अनुवांशिक कोड, प्रतिलेखन, अनुवाद और जीन विनिमय। देखिए, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच के अंतर पढ़ना है। संरचना, प्रजनन और आर्थिक, माइक्रोप्लाज्मा। सेकेंड बात करें बैक्टीरियोफेज, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग नास्टा कहते हैं, और बैक्टीरिया का महत्व। 5 जो है साम्राज्य, वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति, बाहरी आकार की, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है। आगे चलते, ठीक है, जीवन चक्र के बारे में, स्पायरोगायरा, म्यूकोरा, फेनेरिया, सेलाजिला और पीनस के बारे में पढ़ना है। ओके, लघु बीजाणुक, गुरु बीजाणुक, प्रजनन, प्राथमिक ज्ञान, निषेचन, एंजियोस्पर्म में भ्रूण, ऊतक और ऊतक प्रणाली और मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ना है। स्थायी ऊतक, खनिज, पोषण, आवश्यक तत्व और उनके कार्य का उत्थान, पानी और विलयन, खनिज परिवहन। ठीक है साथियों, ये टॉपिक्स हैं। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन
श्वसन महत्व, तंत्र और प्रभावी कारकों के कारक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रकाश श्वसन के बारे में पढ़ना है। इसके संदर्भ में एंजाइम और वृद्धि हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वर्गीकरण, रासायनिक प्रक्रिया, इसके क्रिया तरीके, महत्व, विचार, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फोटोपेरियोडिज्म और आपका फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र संरचना, धूमन। ठीक है, प्रमुख जो है पारिस्थितिकी तंत्र, झील है, जंगल है, खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह, आपका ऊर्जा प्रवाह है, पर्यावरण, मनुष्य की पारिस्थितिकी संकट जैसे कि आपका जल है, वायु है, मिट्टी है, इनके बारे में पढ़ना है। आगे चलते हैं। ठीक है, मानव कल्याण में पौधों की भूमिका, आर्थिक मूल्य के पौधे की उत्पादों का सामान्य ज्ञान, दवाइयाँ, अनाज के बारे में पढ़ेंगे। गेहूँ, चावल, दालें, मूंगफली, गन्ना, कोयला, पेट्रोलियम, भोजन, इनके बारे में पढ़ना है। पादप प्रजनन सिद्धांत जैसे कि आपका फसलों है, जैव प्रौद्योगिकी है, कार्य क्षेत्र सुधार। ठीक है, ये इनके बारे में पढ़ेंगे। कृषि और औद्योगिकों में महत्व और जो है पनीर निर्माण, दही, शराब, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इतने टॉपिक जो है हमने बॉटनी में देखा। किस में देखा? बॉटनी की क्लास में हमने इतने टॉपिक देखा। तो साथियों, सभी का आप लोग को या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है, या तो अपने पास अगर नोट करके रखना चाहते हैं तो आप अपने हाथ से ही, जैसे कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे कि आपने सेल टॉपिक पढ़ लिया है तो सेल टॉपिक को क्रॉस करिए। उसके बाद जो है आपने जैसे कि प्रजनन पढ़ लिया है तो प्रजनन को क्रॉस करिए। तो हर टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ साथियों, ये आपके सिलेबस में है। आप लोग सिलेबस देखते नहीं हैं और एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, जो पढ़ा है साथियों वो हो नहीं पाता है। तो मैं आपको बता दूँ, सिलेक्शन तभी होता है जब आपको पूरा सिलेबस पता होना। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों जीव विज्ञान मतलब जूलॉजी की बात करेंगे। देखिए, जूलॉजी में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ेंगे। देखिए, पशु जीव की संरचना, कार्य, जानवरों के ऊतक की संरचना जैसे कि आपका उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्तनधारियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पेट है, आंत है, यकृत है, गुर्दे है, फेफड़े हैं, ठीक है, अंडाशय है, वृषण है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। किस में साथियों? तो आपका जूलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। मानव शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि आपका त्वचा है, आपका पाचन है, श्वसन प्रणाली है, संरचना है, ये सारा, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन है, ये सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हमें पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे जो आपका जो है जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कंकाल तंत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य की विभिन्न अंग, आपका अंतःस्त्राव ग्रंथि, बाह्य स्त्राव ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्मोन्स का समन्वय कैसा होता है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। विटामिन्स के बारे में, खनिज के बारे में, ओके, और क्या साथियों, स्रोत, उसके विकार, विटामिन क्या करता है, विटामिन से होने वाले जो है बेनिफिट, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है स्तनधारियों में जो है मादा प्रजनन जैसे कि आपका संरचना के साथ युग्मजन जो है शुक्राणु, अंडाणु, अंडों का प्रकार, निषेचन, आपका निधलन के प्रकार और आपका ब्लेस्टुला, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। आगे देखिए, ठीक है, भ्रूण झिल्ली संरचना, स्तनधारियों में कार्य और विकास, मरम्मत, उम्र बढ़ने, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम क्या है, इनके बारे में। मानव कैरियोटिक्स के बारे में, क्रोमोसोमल जो है असामान्यता, सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो हार्मोन्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। जीवन संतुलन सिद्धांत, रक्त समूह के बारे में, लिंग जो है कैसे होता है, लिंग कैसे बनते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। वंशानुगतिक रोग पढ़ेंगे, टिश्यूज पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, जनसंख्या, मृत्यु, लिंगानुपात, इसके बारे में पढ़ेंगे। खाद्य आपूर्ति, आवास, स्वास्थ्य, जीवन स्तर कैसा रहना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी के भी क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद वर्गीकरण, जो आपका बायोनोमिकल और जो है ट्रिनोमिन नामकरण की बुनियादी विशेषताएं,
भिन्न जंतु संघों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास सिद्धांत जो किसने दिया था, डार्विन। लैमार्क के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मानव विकास सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। आर्थिक प्रणाली विज्ञान, जैसे कि रेशा पालन है, मधुमक्खी पालन है, वो सभी पालन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मोती पालन, मत्स्य पालन, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य संबंधित प्रोटोजोआ के रोग पढ़ना पड़ेगा। सारे कीटों के रोग पढ़ना पड़ेगा। कैंसर के प्रकार पढ़ेंगे। आपको हेपेटाइटिस के बारे में जो है पढ़ना है। धूम्रपान के बारे में, नशीले मादक पदार्थ, लक्षण, उनके गुण, उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। वन्य संरक्षण के बारे में है। कीटनाशक और जो है आपका उपभोक्ता लाभ और उसके खतरे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब नीचे मैं इंग्लिश का भी जो है साथियों इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बॉटनी, ओनली बॉटनी और जूलॉजी का है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का भी मैं आपको हिंदी में लाऊंगा और आपका फिजिक्स का भी, जो मैंने बताया है आपको, तो 9-10 टॉपिक पहले बताया था, मैं पूरा सिलेबस ही अभी ला रहा हूँ, ठीक है। तो जिनका एग्जाम है साथियों जरूर देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। तो बॉटनी जूलॉजी मैंने दोनों ही, इसका पीडीएफ जरूर से डाउनलोड करना। अगर जिसे प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट फॉर्म में भी आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। मैंने पूरे टॉपिक्स आपको बता दिया है जो सिलेबस में था। पूरा सिलेबस का सिलेबस उठाकर मैंने जो है आपके समक्ष रखा है। और साथियों अब जो है मुद्दे की बात यह है कि आप सभी के लिए लाइव क्लासेस प्रारंभ है, ठीक है साथियों। जो बॉटनी है प्लस जूलॉजी दोनों ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अभी तो आपको एक टॉप 50 क्वेश्चन का एक सेशन मिल रहा है। एक सेशन मिल रहा है साथियों आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो आपका ये टॉपिक है ना उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का आपको एक सेशन मिल रहा है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री भी आपको एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मिल रही है। फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट होगी। न्यूमेरिकल मतलब नई क्लास स्टार्ट होगी। जो पुराने हमने क्वेश्चन करवाए थे वो नहीं मिल रहे, जो नए क्वेश्चन करवा रहे वो क्लासेस आपको मिल रही है। तो एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। लिंक जहाँ से भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए साथियों। आपको एक जो है बेनिफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। आप लोगों से वादा है, जैसे इस बार जो है, ठीक है, डीएमई में काफ़ी बच्चे अपने सिलेक्ट होके गए। ऑलमोस्ट जो गाइस 60 से 65 बच्चे इस बार सिलेक्ट होके गए हैं ओनली और ओनली डीएमई, ठीक है। अभी आपका डीएचएस नहीं आया है, आई होप आए तो उसमें भी अधिक से अधिक बच्चा सिलेक्ट होके जाए। तो मैं चाहता हूँ साथियों कि फ्री में जितना भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, सारी कोशिश है कि वही आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो साथियों हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है लाइक तो डेफिनेटली अगर पसंद आए तो कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में। नए सिलेबस जो फिजिक्स का बचा हुआ है और अब केमिस्ट्री का बचा हुआ है और इंग्लिश का भी मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।